बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ ये है सर्वे ऑफ पाकिस्तान से एडमिन की और टेक्निकल दोनों तरह की सीटें आई हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें दरख्वास्त देने की जो लास्ट डेट है ये है 8 जून 2026 और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसकी वो है 8 जून, मैं बता चुका हूँ। आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान.gov.pk की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई होगा। दो तरह की सीटें हैं, एक है जी व्यू टेक्निकल जॉब्स और एक है जी एडमिन जॉब। तो हम दोनों ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एडमिन की जॉब्स हैं वो कौन कौन सी किस तरह की है। पहली असिस्टेंट की जॉब है जी, 15वें स्केल की ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में 6 वीक का आईटी ट्रेनिंग कोर्स एनआईटीबी से कंडक्ट करवाया जाएगा जब आपकी जॉब हो जाएगी। फिल वक्त जरूरी नहीं है, जब आपकी जॉब हो जाएगी उसके दरमियान करवाया जाएगा। 18 से लेकर 30 साल तक की इसकी उम्र है, वो एज रिलैक्सेशन डाल दी गई है और टोटल जो इसकी सीटें हैं वो हैं 13। इसमें पंजाब, सिंध, केपी की और फाटा की भी हैं। अपर डिवीजन कलर की सीटें हैं, यहाँ पर 15 इंटरमीडिएट चाहिए और साथ में आपका जो है वो बाद में कोर्स करवाया जाएगा, यानी कि सिंपल आपका इंटरमीडिएट चाहिए। 15 सीटें हैं और इसमें भी एज 30 साल तक है। पंजाब, सिंध और केपी के और बलोचिस्तान की सीटें हैं। एलडीसी की सीटें हैं जी, मैट्रिक होना चाहिए सिंपल और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड होनी चाहिए। 15 सीटें हैं, 60 सीटें मेंशन की गई हैं। फिर है टेलीफोन ऑपरेटर इंटरमीडिएट और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर का एक सीट। कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन, इसमें एफएससी होनी चाहिए आपकी और 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का। 8 सीटें हैं मेंशन की हुई हैं। आगे है मशीनिस्ट की शॉप है, मिडिल पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। ये मशीनिस्ट होता है वेल्डर की मशीन चलाने वाला। इसके बाद है एक मशीनिस्ट है, ये कारपेंटर है, इसकी 4 सीटें हैं और इसके बाद नेक्स्ट ड्राइवर की सीटें हैं, 4, 18 से 30 साल उम्र, प्राइमरी पास होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो है 8/6/2026। किस तरह से करना है ये भी अभी देखते हैं। अब साथ ही हम इसकी जो टेक्निकल सीटें हैं वो भी सारी देख लेते हैं। तो जो टेक्निकल की सीटें हैं उनमें सबसे पहले है जी टेक असिस्टेंट, वेरियस ट्रेड की, मुख्तलिफ ट्रेड्स की हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की और 3 CGP होनी चाहिए। जियो इन्फॉर्मेशन और जियोमेट्रिक्स वगैरह में अगर है तो बेहतर है। उम्र 18 से लेकर 30 साल तक। 60 सीटें हैं पंजाब की और ऑनवर्ड सारी जो है वो बता दी गई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी टेक्नीशियन असिस्टेंट। ये भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 CGPA के साथ। जियो इन्फॉर्मेशन, ये जियोमेट्रिक के साथ 3 सीटें हैं और उसके बाद टेक्नीशियन है, FSC है, ICS है, DAE है, किसी में भी है जिसमें सिविल है, सर्विंग है, GIS है और इक्विवेलेंट है, यानी कि कंप्यूटर वाले, नॉन कंप्यूटर सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये 150 सीटें अच्छी सीटें हैं और आगे कोटा मेंशन किया गया है। इनका भी अप्लाई होगा ऑनलाइन और डेट इनकी भी सेम वही वाली है जो कि पहली सीटों की थी, 8 जून 2026। अब ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है चलते हैं उसकी तरफ। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर तो ये देखें हर सीट के आगे अप्लाई नाउ का बटन बना हुआ है। मिसाल के तौर पर हम अगर असिस्टेंट पे करना चाहते हैं, सबका तरीका सेम है, तो अप्लाई नाउ के बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें उस पेज की तरफ। इसमें जनाब आपने क्या करना है कि सिंपल ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है इसके अंदर। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि आपका डोमिसाइल किस ज़िले का है, तो सूबे का है, वो मैंने पंजाब लिख दिया। और इसके बाद अगर आप रिजर्व कोटा वुमेन में या माइनॉरिटी में कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर देंगे। डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ अपना जी, मेरा जो है फैसलाबाद है। रिलीजियस यहाँ से आप अपना लिख देंगे जो भी है आपका। कास्ट इन केस ऑफ अगर नॉन मुस्लिम है तो उस शक्ल में आप कास्ट लिख देंगे और अगर नहीं है तो इस पर आप सिंपल निल लिख देंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो लिखेंगे। डिसेबिलिटी अगर है तो यस, नहीं है तो आप इसमें निल लिख सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो। नेम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने फादर का नाम, यहाँ पे आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर एज क्लोजिंग ऑन जो आपकी बनती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, कितने मंथ बनती है या ईयर बनती है। अगर आप ये दूसरी कैटेगरी में हैं जिसमें आपने रिलैक्सेशन लेनी है वो भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, अपने घर का पता, फिर परमानेंट एड्रेस। इसके बाद है जी प्रपोज स्टेशन फॉर टेस्ट। टेस्ट आप कहाँ देना चाहते हैं, टेस्ट
जी, टेस्ट के लिए याद रखिएगा कि टेस्ट के लिए जो स्टेशन बता देंगे हैं उनके अलावा नहीं होगा, यानी कि पंजाब वालों के लिए 2 ऑप्शंस हैं, वो रावलपिंडी भी टेस्ट सेंटर रख सकते हैं, वो लाहौर भी रख सकते हैं। कराची है अपना ये सिंध वालों के लिए, और पेशावर है आपका केपीके वालों के लिए, और कोयटा जो है ये है आपका बलूचिस्तान वालों के लिए। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे डैशों के बगैर, फ़ोन नंबर लिखेंगे डैशों के बगैर, फिर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे अपना, और फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। मैं ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी, डिटेल आपने जो पर्सनल थी वो एंटर कर दी, उसके बाद आप अपना क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे जी। जैसे मैट्रिक की एंटर करेंगे, मैट्रिक में आपका सब्जेक्ट क्या था, मैं कह देता हूँ जी मेरा साइंस था। टोटल मार्क फर्ज करें कितने थे हमारे जी, हम कह देते हैं 1100 थे, और इसमें से हमारे कितने आए हैं, मैं कह देता हूँ जी 760। आप अपने ठीक लिखने हैं। परसेंटेज जो बनती है आपकी वो आप लिख देंगे, मैं कहता हूँ जी ये 78% बन रही है। ग्रेड मेरा बन रहा था ए इंस्टीट्यूट था मेरा जनाब BISE, और कोमा लगा के FSD मैंने लिख दिया। आप अपना लिख देंगे। पासिंग ईयर आपने अपना लिख देना जी, मैट्रिक का मैं लिख देता हूँ जी 2017। आपने अपनी सनद को देखकर उसके मुताबिक लिखना है। इसके बाद इंटरमीडिएट में आ जाते थे जी। इंटरमीडिएट में मेजर जो था वो आपका था, जो भी था वो आप लिखेंगे जी। इसके बाद टोटल मार्क्स जो थे वो आप लिखेंगे, और उसके बाद जितने मार्क्स आपके आए हैं वो आप लिख देंगे यहाँ पर। साथ में इसकी परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लेनी है, वो कैलकुलेट करके लिखनी है। डिवीजन जो आपकी बनती है वो आप लिख देंगे यहाँ पर, और इंस्टीट्यूट यहाँ पर फिर वही BISE FSD आप अपना बोर्ड जो भी है लिखेंगे। पासिंग का ईयर जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनाब, ये वाला मैंने लिख दिया। और इसके बाद ग्रेजुएशन में आ जाए तो इसमें जौन सी आपकी मेजर डिग्री है वो लिखेंगे। जैसे आपका BS कंप्यूटर साइंस में है तो हम लिख देंगे BS ऑनर्स, और साथ में लिख देता हूँ एहतियातन कंप्यूटर साइंस। इसके बाद टोटल मार्क्स जो थे आपके वो कितने थे, इसमें वो डिग्री पर मार्क्स भी लिखे होते हैं, वो भी आप लिख दीजिएगा। और उसके जो टोटल मार्क्स हैं डिग्री पर लिखे होंगे, या आप CGPA भी एंटर कर सकते हैं। ये देखें CGPA की ऑप्शन भी आ गई है, वो भी आप एंटर कर सकते हैं कि 4 में से मेरी 3 जनाब 3.5 आपने अपनी बार बार कह रहा हूँ देख के लिखनी है। और इसके ईयर ऑफ कंप्लीशन मैंने लिख दिया 2024। इसके बाद अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप उसको ऐड करें, अदरवाइज उसको आप छोड़ सकते हैं। देन जो है वो आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, कहता है कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं पहले से, अगर हैं तो यस, नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। अगर आप कहता हैं तो फिर आपने NOC अपलोड कर देनी है। इसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर का है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो सीट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर सीट में पूछा गया तो एंटर कर दें, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे जी हम। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपका जी नेक्स्ट पूछता है जी पर्सनल कोर्स में आपने कोई कोर्स किया, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, यहाँ पर आपने कंप्यूटर का कोर्स वगैरह अगर किया है तो उसकी डिटेल एंटर कर देंगे, या कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है किसी भी किस्म का तो उसकी डिटेल आप एंटर कर देंगे। मैं फिलहाल नहीं कर रहा, आपने अपनी ऐड कर लेनी है। इसके बाद आपने जस्ट सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन का आपको बता देगा। ये देखें जी, एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट बता रहा है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट हो चुकी है। अगर आप कोई और एप्लीकेशन देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी फीस आपने पे नहीं करनी गवर्नमेंट को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद है कि वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप खुद अप्लाई कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सकें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, आप वहाँ से आकर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।